बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। हज़रात मोहतरम, आज हम में से हर एक की ये ख्वाहिश और तमन्ना है कि उसकी औलाद नेकी के रास्ते पे गामज़न हो सके, लेकिन ये माज अपने दिल में ख्वाहिश और तमन्ना रखना ही कारगर साबित नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने लिए भी कुछ ऐसी चीज़ों का तयन किया जाए जिनका पाया जाना हमारी ज़िंदगी में इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। और इसके साथ ही साथ ये चीज़ भी ज़रूरी ठहरी कि हम अगर अपनी औलादों की नेकी चाहते हैं तो फिर ख़ुद भी नेक होना ये ज़रूरी होगा। आज अल्लाह करीम का कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद उसका मुताला किया जाए तो इसमें ये अल्फाज हमें मिलते हैं, वकाना अबूहुमा सालिहा, कि उन दोनों का बाप नेक था। तो बाप अगर नेक हो तो उसका जायका, उसका असर वो औलाद की तरबियत में भी ज़रूर नज़र आता है। नबील औज़ा एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि मैं जब भी नवाफ़िल में कोताही और सुस्ती महसूस करता हूँ तो मुझे अपनी औलाद की हालत बिगड़ती हुई महसूस होती है। तो मुझे यूँ महसूस होता है कि आज अगर मेरी इबादत में कोताही या सुस्ती ये कहीं ऐसा ना हो मेरी औलाद के लिए ज़िल्लत का मूजब साबित हो। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जब मैं नवाफ़िल पढ़ता हूँ, इबादत करता हूँ, तो उस वक़्त मेरे पेश नज़र एक ही बात होती है कि मैं जब अपने नवाफ़िल पढ़ रहा होता हूँ, इबादत कर रहा होता हूँ, सामने अपने बेटे को लेटा हुआ महसूस करता हूँ और फिर मैं ये कहता हूँ कि ऐ बेटे, मैं ये सारे का सारा तेरे लिए कर रहा हूँ। नबील औज़ा कहते हैं कि मेरा एक दोस्त वो कुवैत में बहुत बड़े ओहदे पे फाइज़ था, तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारा ओहदा भी बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद तुम ये वेलफेयर के कामों में क्यों अपना वक्त स्पेंड करते हो। तो वो कहते हैं कि आप जानते हैं ना, मेरे इतने बेटे हैं, 6 बेटों का बाप हूँ। मेरा ये ख्वाहिश और तमन्ना है कि कहीं आज मेरी सुस्ती उनके लिए ज़िल्लत का सबब ना बन जाए, उनके लिए पशेमानी का सबब ना बन जाए, इसलिए मैं अपना ज़्यादातर वक़्त अल्लाह के दीन के कामों में लगाता हूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद हों या हज़रत सैयदना उबई बिन काब हों या दीगर सहाबा किराम, उनका यही तर्ज़ ज़िंदगी रहा, यही तर्ज़ अमल रहा कि उन्होंने जब भी अमल किया ये पेश नज़र रहा कि हम अमल हम कर रहे हैं, इसका फ़ायदा हमारी आने वाली नस्लों को भी होगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं माल के करीम हमें भी इज़्ज़तों से हमकिनार फरमाए और औलादों को दीन के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।